लेकिन लकीर पीट रहे हैं। गारंटी देने से खटाखट 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 खटाखट। कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए अगर 99 सीटें लेके आए तो। कि अयोध्या धाम भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। बीजेपी अपनी जगह है, अयोध्या अपनी जगह। तो हारे हुए हैं ना, तो जीते कहाँ से हैं? अच्छा वो फेल होते थे, अब उनके 33 नंबर आ गए हैं तो वो पास हो गए हैं। इस बार मौका ना राहुल गांधी को दे दो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को जीत तो मिल गई है, लेकिन जिस मात्रा पर मिलनी चाहिए थी उससे बहुत ही कम मात्रा पर उनको वोट मिली है, सीटें मिली है। जिसके बाद सबसे ज़्यादा बीजेपी ट्रोल हुई है सिर्फ इस वजह से कि जो अयोध्या जिसमें राम मंदिर बनाया गया, सालों से मेहनत चली आ रही थी और यूपी जो है गढ़ माना जाता रहा बीजेपी का, और वहीं पर उनको हार मिली। जिसके बाद जो है कई तरीके के सवाल खड़े हुए, राजनीति पर बीजेपी के सवाल खड़े हुए, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर सवाल खड़े हुए, और अयोध्या की जनता को लेकर भी कुछ लोगों ने, गुस्साए लोगों ने टारगेट किया कि भाई बड़ी ही जो है निर्दलीय है वहाँ की जनता, जो है दिल नहीं है उनके अंदर, और उन्होंने जो है जिन्होंने उनकी सहायता की उन्हीं को उन्होंने वहाँ से हरा दिया, यानी कि बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी ने इतना कुछ किया यूपी में, लेकिन वहाँ से ही उनको हरा दिया गया। अब इस पर जनता क्या सोचती है, हम जनता से बात करेंगे कि भाई उनका क्या कहना है। क्या आने वाले समय में जो इतनी मेहनत के साथ रामलला का मंदिर बनाया गया, क्या वहाँ लोग जो कि गुस्साए हुए हैं इस वजह से कि बीजेपी को वोट नहीं दी, तो क्या वहाँ पर आना जाना बंद कर देंगे, मंदिर में आना जाना बंद कर देंगे? क्या स्थिति है, क्या कुछ लोगों का कहना है और उनका क्या मानना है इस पर, चलिए जानते हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम इंद्रदेव। क्या कहेंगे, अयोध्या से जब से हार मिली है बीजेपी को तो बड़े नाखुश नज़र आ रहे हैं बीजेपी सपोर्टर, और भी जो जनता है, दिल्ली की जनता भी, कई सारी हमने पहले भी वीडियो किया था तो उस पर काफ़ी गुस्साई नज़र आई अयोध्या से। तो क्या लगता है आपको, जो रामलला मंदिर इतनी मेहनत से बनाया गया, तो क्या अब कुछ लोग वहाँ पर जाने से बचेंगे? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अयोध्या धाम भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, 4600 वोट से जीती है। ये नैरेटिव एक सेट किया गया है कि विपक्षियों द्वारा कि अयोध्या धाम को डाउन किया जाए, क्रेज कम किया जाए, समझ गए ना। अयोध्या धाम देखिए विधानसभा क्षेत्र है, और इसका जो है ना लोकसभा क्षेत्र जो है ना, ये है आपको वहाँ फैजाबाद जो है लोकसभा क्षेत्र में है। तो लोकसभा क्षेत्र में आता है 5 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें कि एक छोटा सा अयोध्या धाम है। तो फैजाबाद 4 विधानसभा क्षेत्र फैजाबाद जो है वो हारी है। अयोध्या धाम विधानसभा क्षेत्र 4600 वोट से जीती है भारतीय जनता पार्टी। ये नैरेटिव सेट किया गया। रह गए सवाल कि किस तरीके का नैरेटिव सेट किया? नैरेटिव सेट किया गया कि राम मंदिर का क्रेज कम हो जाए, लोग राम मंदिर न जाए, कहीं और जाए। हाँ, तो जैसे कि हिंदू जो है ना, हिंदू भी देखिए बहुत, जो आपको जो हिंदू दिख रहा है दूर से, वो बटे हुए हैं। कुछ हिंदू जो है ना आपको दूर से दिखते हैं कि ये हिंदू हैं लेकिन वो किसी और को मानने वाले, हर हिंदू राम भक्त नहीं है। कोई हिंदू जो है ना देखिए शिरडी साईं बाबा जाता है, कोई हिंदू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जाता है, मत्था टेकता है वहाँ जाके। कोई हिंदू जो है ना जय पीरादी बोलता है, कोई हिंदू दरगाह जाके वहाँ सजदा करता है, तो कोई हिंदू शंकर भगवान का मंदिर जाता है, तो कोई जो है इस्कॉन टेम्पल जाता है। तो हर हिंदू जो है ना डिवाइड हो चुका है। ये माने हर हिंदू राम भक्त नहीं है, ये बिरले ही राम भक्त होते हैं। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजय रघुवीरा। जो रघुवीर श्री राम को जो भगते हैं ना, वो दुर्लभ होते हैं, उनकी वाणी माने देव तुल्य हो जाता है। और वो जो है ना उनकी शरीर देखिए, अगर वो राम का नाम ले रहा है और वो चंडाल है जाति से, तो भी वो श्रीमान है, वो पूजनीय है, आदर्श है, खूबसूरत है, उसका शरीर पवित्र है। और अगर वो ब्राह्मण का भी पुत्र है, सुंदर है, गोरा नारा है, नए नक्श अच्छा है, एक बार में आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा, उसको खूबसूरती पर रिझ जाइएगा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन वो राम का नाम नहीं लेता है, रघुवीर को भजन नहीं करता। देखिए जैसे आपने बात की, देखिए मैं आपकी बात बीच में काट रही हूँ, आपने जैसे कहा कि क्रेज खत्म हो जाए अयोध्या का, विपक्ष ने ऐसा कुछ एजेंडा सेट किया है, तो क्या आपको लगता है ये एजेंडा काम आएगा उनका, और जो क्रेज है रामलला का वो खत्म हो जाएगा जनता के बीच से? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो कुरूप है वो अगर राम को भजन कर रहा है तो पूजनीय है और सुंदर है, उसका शरीर पवित्र है। और जो अगर सुंदर है और राम का नाम नहीं ले रहा है,
तो वो जो है ना श्रीहीन है और माने किसी प्रकार से सुंदर नहीं है, पवित्र नहीं है। तो इसीलिए श्री राम प्रभु को जो भजता है बहुत दुर्लभ प्राणी होता है, वो बिरले ही आपको मिलेगा। तो वो अयोध्या धाम में जो बायकॉट कर रहे हैं, एक ट्रेंड चलाए हैं, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देशवासियों कि आप पहले 2 लाख से 2.5 लाख जा रहे थे श्री राम प्रभु का अयोध्या धाम में, अभी 5 लाख जाइए और श्री राम प्रभु को दर्शन कर करके आशीर्वाद प्राप्त करिए। 5 लाख जाइए और वहाँ प्रसाद भी खरीदिए, आप वहाँ ठहरिए भी, भोजन भी करिए, वहाँ का लोगों से मिलिए भी और श्री राम प्रभु का गुणगान भी करिए, उनका पूजा दर्शन भी करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, अभी आपके हिसाब से मैं जानना चाहूंगी, कह रहे हैं कि भाई यूपी तो बड़ा धोखेबाज निकला। मुझे लगता है लोग नाराज थे। कई सीटों पे लोग सांसद से नाराज थे। और एक तो इन्होंने ये कह दिया कि 400 पार, और उससे उन्होंने विपक्ष वालों ने ये फैला दिया कि इस संविधान को चेंज कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और इन्होंने वो जो अपने गारंटी कार्ड बांटे ना, लोगों को धोखा दिया। उसकी लोग उनकी बातों में आ गए, विपक्ष की बातों में आ गए, इसलिए सीटें कम हुई हैं। और अगली बार मुझे लग रहा है पार्टी ढंग से इस पर विचार करेगी और अच्छे पार्टी को काम करना चाहिए। पार्टी को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। सेंटर की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है यूपी उत्तर प्रदेश को। तो यूपी में ये वजह रही है। ये वजह रही है। सर, क्या कहेंगे, टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी के जो नतीजे आए हैं चुनाव में, वो बहुत बड़ी शर्मसार हार है उनके लिए और उनको पूरी तरीके से सर झुक गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो इस समय हाल है उसको देखते हुए उनको खुद अपना आत्मसात करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। इतना सब करने के बाद भी, जंगल राज करने के बाद भी, अपनी गुंडागर्दी करने के बाद भी अगर वो बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाए तो ये ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की अपनी खुद की फेलियर है। उनको अपने आप को पहले देखना चाहिए। मोदी सरकार तो फिर भी अपनी शपथ लेके सरकार बना रही है, 100 दिन के एजेंडे पे भी काम कर रही है, सरकार आगे निकल गई है। लेकिन ये अभी भी सांप निकल गया लेकिन लकीर पीट रहे हैं। इसको अभी भी ये 4 जून 2024 के समय में जी रहे हैं, जबकि आज 14 तारीख आ गई, 14 तारीख है ना, 15 तारीख आ गई, लेकिन ये अभी भी 4 जून के अंदर ही जी रहे हैं। तो इनको खुद शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि 11 दिन पीछे ये जी रहे हैं और आज को ये बिल्कुल ही देख ही नहीं पा रहे हैं कि आज जनता क्या देख रही है। इनका बिल्कुल बयानबाजी जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी कांग्रेस, तो कभी आम आदमी पार्टी, तो कभी टीएमसी। तो इसको लेकर और भी कई चीज़ें कही गई है और ये भी कहा जा रहा है कि भाई अयोध्या में जो स्थिति हुई है बीजेपी की, जो हार मिली है, उसके बाद क्या जो बीजेपी सपोर्टर है वो अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? अयोध्या क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी अपनी जगह है, अयोध्या अपनी जगह है, राम मंदिर अपनी जगह, भगवान अपनी जगह, भक्त अपनी जगह है, ठीक है। तो अयोध्या क्यों नहीं जाएंगे? अयोध्या की जनता से बीजेपी के समर्थकों का कोई लेना देना नहीं है, भक्ति अपनी जगह है। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो राम के भी भक्त हैं और देश की भक्त हैं, बिल्कुल जाएंगे। हमारा अयोध्या की जनता से कोई मनमुटाव नहीं है। अयोध्या की जनता ने जो मैंडेट दिया वो सर आंखों पर, और देखने वाली बात है कि 4.5 लाख वोट भाजपा को पड़े हैं। भाजपा भले ही नहीं जीत पाई हो, लेकिन 4.5 लाख समर्थक वहाँ पर भी हैं। तो सोचने वाली बात है, अगर एक परिवार से 2 या 1 व्यक्ति भी हैं तो 2.5 से 3 लाख परिवार आज भी भाजपा के साथ खड़े हैं। हमें अयोध्या की जनता से कोई शिकायत नहीं है। आपका क्या नाम होगा? अनुराधा शर्मा। आप क्या कहेंगे, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? जैसे ही बीजेपी जीती है तो जहां एक तरफ बीजेपी जीत की खुशी मना रही थी तो वहां विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप जो है बीजेपी पार्टी पर लगा। क्या मैडम, विपक्ष का तो हमेशा ही यही कहना होता है। वैसे मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं मोदी समर्थक हूँ, बहुत अच्छा काम किया। जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? ये बहुत गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेडीजों के लिए तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और यूपी की जो जनता है उसको धोखेबाज बता रहे हैं चुनाव के रिजल्ट के बाद। नहीं, धोखेबाज नहीं, कैंडिडेट गलत उठाए उन्होंने। कैंडिडेट से है ये, मोदी से कोई वो नहीं है, कैंडिडेट से है। अगर कैंडिडेट सही होते तो जीतती। सर, आपका क्या नाम है? गोपाल बंसल। सर, क्या लग रहा है जो बीजेपी की कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है हम हार कर भी जीत गए और बीजेपी जीत कर भी हार गई, क्या कहेंगे इस पर? वो तो हारे हुए हैं ना, तो जीते कहाँ से हैं? एक बच्चा अगर 28 मार्क भी लाया तो हारा हुआ है। मेरिट में आएगा तभी तो पास होगा ना। कांग्रेस की कभी जिंदगी में 240 सीट नहीं आई बीजेपी को छोड़ के। आई क्या कांग्रेस की कभी 240?
हैं? ये गारंटी दे देने से खटाखट 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 दो ना, खटाखट खटाखट। जहाँ तुम्हारी सरकार वहाँ दो, कर्नाटक में दो, हिमाचल में दो। खाली बोल देने से, बड़े बड़े वादे करने से नहीं होता भाई। और मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करेगी। रही बात यूपी की, यूपी के जो भी नेता, जो भी कैंडिडेट खड़े हो रखे, सो रखे थे मोदी योगी के भरोसे। मेहनत करना पड़ेगा ना। अब जंगल में शेर है, वो भी मेहनत करता है खाने के लिए, भोजन के लिए, तो मेहनत करना पड़ेगा। आप खाली मोदी योगी के भरोसे रहोगे तो कैसे होगा, हैं? तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, फील्ड में आके, क्षेत्र में आके। आप अपना दमखम दिखाते हैं वहाँ से, हैं? अकेला योगी क्या करेगा? फिर भी तो उसने बहुत कुछ किया है। लेकिन राहुल गांधी अब लग गए हैं यूपी को अपना गढ़ बनाने में। राहुल गांधी कितनी सीट है जो लग गए हैं? कितनी सीट है? 80 में 5-7 सीट है, तो उसमें लग गए हैं। वो तो पीएम मोदी को इतना कमजोर मान रहे हैं कि वो अपनी बहन को कह रहे हैं कि भाई हमारी बहन के अगर हम इनको चुनाव लड़वाते साथ में तो प्रियंका गांधी जीत जाती। तो लड़वाए क्यों नहीं? लड़वाए क्यों नहीं? तो लड़वाना था ना, है? उसमें लड़वाए क्यों नहीं? तो हैं? अभी अगर मोदी जी जीत गए तो ये बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम वहाँ से खड़े हो जाते जीत जाते, हम वहाँ से खड़े हो जाते जीत जाते। दिल्ली में 7 के 7 सीट दिए ना बीजेपी को। मैं तो उड़ीसा से आ रखा हूँ, उड़ीसा में 21 में से 20 सीट बीजेपी को मिला है, और वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है। और वहाँ पे जो 25 साल के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनको हमारे वहाँ का कैंडिडेट लक्ष्मण कुमार बाग वो हराए हैं 16,000 वोट से। तो कहीं पे कोई हार होती है, कहीं पे जीत होती है, ऐसा नहीं है। आएगी बीजेपी, और बीजेपी आराम से 5 साल चलाएगी, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। लेकिन जो बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं ना, नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी 5 साल? लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा आराम से 5 साल चलाएगी, तो राहुल गांधी ने भी यही कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ अब 5 साल है। बीजेपी के पास सिर्फ अब 5 साल है। क्यों 5 साल? 5 साल तो आने दीजिए, पल का भरोसा नहीं है। 5 साल की बात कर रहे हैं? 5 साल अभी बहुत दूर है, अभी दिल्ली दूर है। अभी 5 साल तो उनको विपक्ष में बैठने दीजिए। हाँ, ये है विपक्ष मजबूत हुआ है, इनके आए हैं 10-20-50 सीट बढ़े हैं। भी लोकतंत्र है, कोई हारेगा कोई जीतेगा इसमें तो। हाँ सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम चोपड़ा है जी। क्या कहेंगे सर, क्या लग रहा है आपको चुनाव के बाद, क्या स्थिति आपको पूरी नजर आ रही है? जो चीजें जो मतलब बीजेपी की जहाँ कमी रह गई है वो उनको सुधारनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या लगता है कहाँ कमी रह गई है? देखो, कमी तो थोड़ी बहुत रही है, मैं ये नहीं कहता कुछ कैंडिडेट चुनने में कमी रही है यूपी के अंदर और इधर उधर, लेकिन अभी भी जो है उनकी सीटें जो आई हैं ना 293, ये कम नहीं है। अगर देखो बात सुनो, एनडीए गठबंधन की कितनी है, कांग्रेस की 10 साल में जो ग्राफ बढ़ना चाहिए था वो पूरा घट गया। हाँ तो घटा है, लेकिन सीटें तो अभी हैं ना, हो सकता है इससे लेसन मिले उनको, इससे कुछ सीख मिले। लेकिन इनके पास अभी जो है ना, ऐसा तो नहीं। आप पहले बताओ 10 साल में जब यूपीए गवर्नमेंट थी वो भी तो मल्टीपल वैसाखियों के ऊपर चल रही थी, उनकी कभी पूर्ण बहुमत आया? कभी कांग्रेस का कभी नहीं आया। सिर्फ यूपीए मिली जुली इनकी अब पहली बार मिली जुली सरकार बनी है, 240 सीटें आई हैं, और 240 सीटें जो हैं अभी भी कांग्रेस की सीट से 2.5 गुना ज़्यादा हैं। उनकी अगर 100 हैं तो इनकी 240 हैं, तो ऐसी बात नहीं है, अभी भी अचीवमेंट है। अगर ये आ गया तो मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल लोकतंत्र और संविधान को बचा लिया। अदरवाइज देखिए, क्या आपको ये लग रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं कहीं हो गया बीजेपी का कि भाई अब तो 2 बार जीत गए, तीसरी बार ऐसे ही जीत जाएंगे, तो कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं उनको ले डूबा? मैं देखो हो भी सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली देखो जीते तो यही है ना। मेरे को ये बताओ, वो उनके हमेशा वो फेल होते थे, अब उनके 33 नंबर आ गए हैं तो वो पास हो गए हैं। इनके ठीक है, इनके मार्क्स हमेशा ये टॉपर रहे हैं, टॉपर तो बात सुनने, ये टॉपर रहे हैं। अब टॉपर से थोड़े कम नंबर कम आ गए, 93% से 75%, तो हैं तो अभी भी टॉपर ना। अभी भी सीटें तो इनकी ज़्यादा है ना, और ये 5 साल चलेगी इनके पास कोई, अगर वो यूपीए सरकार थी ना, वो मल्टीपल वैसाखियों के ऊपर चलती थी। मैं कह रहा हूँ अगर अभी ये है ना, इन्होंने सिर्फ डेमोक्रेसी और संविधान बच गया, अभी ये शुक्र करो। अगर देखो अगर राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद भी अगर इनकी पूरा बहुमत नहीं आ सकता तो लानत है। ऐसे मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए अगर 99 सीटें लेके आए हैं तो। लोग वह पब्लिक परेशान है, स्टेशन पे जाके देखो कितनी गाड़ी लेट हो रही है। राहुल गांधी के कोई रात में लेट नहीं होती थी, इस बार क्यों लेट हो रही है? इनने भंडेवाद क्यों निकाली और सभी 1-1 घंटे पे लेट आ रही है? पहुंचनी थी 9:30 बजे दिल्ली, पहुंचती 3 बजे। बताओ 3 बजे पहुंच रही है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार मौका ना राहुल गांधी को दे दो। राहुल गांधी ने खुद बोल रखा है कि
कि हम जितने भी ट्रेन है ना हम टाइम पे चलाएंगे। हाँ, उसके राज में भी ट्रेन टाइम पे चलती थी। अच्छा, आपके हिसाब से राहुल गांधी। हाँ जी, राहुल गांधी। तो आपने देखा, हमने दिल्ली की जनता से बात की, क्या मुद्दे चल रहे हैं और चुनाव के बाद क्या स्थिति हो रही है देश में, उसको लेकर हमने बात की है। कई सवाल जवाब हमने किया है, अयोध्या को लेकर भी हमने जाना। अब इस पर लोगों ने क्या कुछ बोला आपने सुन लिया। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहे न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन फिरदौश के साथ।